जम्मू कश्मीर में अभी राज्य सरकार नहीं बनी है। विधानसभा के लिए वोटों की गिनती भी अभी तक नहीं हुई है, लेकिन एक नए विवाद ने इस बीच जन्म ले लिया, क्योंकि राज्यपाल नई सरकार के गठन से पहले 5 विधायकों का नॉमिनेशन कर सकते हैं। इसका अधिकार नई व्यवस्था में उनको दिया गया है। इसे लेकर सियासी पार्टियों में तीखी प्रतिक्रिया है। वो सरकार के गठन से पहले इन विधायकों के नॉमिनेशन का विरोध कर रहे हैं। ऐसे में जानते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है और कैसे जम्मू कश्मीर के राज्यपाल को पहली बार 5 विधायकों के नॉमिनेशन के अधिकार मिल गए। जम्मू और कश्मीर विधानसभा इतिहास में पहली बार 5 विधानसभा सदस्यों यानी कि विधायकों को नामित किया जाएगा। हालांकि इस कदम के राजनीतिक विवाद को भी जन्म दे दिया है। इसकी व्यवस्था तभी कर दी गई थी जब जम्मू कश्मीर का स्पेशल राज्य का दर्जा खत्म करके उसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। तभी उसमें 5 विधायकों को नामित करने की व्यवस्था की गई। ये 5 सीटें कश्मीरी विस्थापित समुदाय के सदस्यों, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर से शरणार्थियों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों से भरी जाएंगी। इसमें महिलाएं भी होंगी। ये नॉमिनेशन प्रक्रिया जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 में संशोधन द्वारा तय किए गए। हालांकि इस खबर को ज्यादा चर्चा नहीं मिली थी, लेकिन संशोधन केंद्र सरकार द्वारा जुलाई 2023 में किया गया था। इससे विधानसभा में सदस्यों की संख्या 90 से बढ़कर 95 हो जाएगी। अब सवाल ये भी है कि क्या ये नॉमिनेशन राज्यपाल द्वारा मंत्री परिषद की सलाह पर किया जाएगा, ये राज्यपाल खुद करेंगे। तो इस नॉमिनेशन का अधिकार पूरी तरह से राज्यपाल के पास ही होगा। मंत्री परिषद का इसमें कोई अधिकार नहीं होगा। ये काम राज्यपाल केंद्र के गृह मंत्रालय के साथ सलाह मंत्रणा से करेंगे। अब इन 5 विधायकों का नॉमिनेशन कब किया जाएगा, ये भी एक सवाल है। जम्मू कश्मीर में 8 अक्टूबर को मतगणना खत्म होगी और उसके तुरंत बाद मनोनीत विधायकों का चयन किया जाएगा, जिससे 15 अक्टूबर तक सरकार का गठन हो सकता है। सवाल यह भी बनता है कि अगर 5 विधायकों को राज्यपाल नॉमिनेट करते हैं तो राज्य में विधानसभा का समीकरण क्या हो जाएगा। तब विधानसभा में सदस्यों की संख्या 95 हो जाएगी और ऐसे में सरकार बनाने के लिए 48 विधायकों की जरूरत होगी। हालांकि चुनाव 90 सीटों के लिए हो रहे हैं और पहले 90 सीटों की इस विधानसभा में सरकार गठन के लिए बहुमत की सीमा 46 थी। अगला सवाल यह है कि इन नॉमिनेटेड विधायकों को क्या सदन की कार्रवाई और सरकार बनाने में वोट देने का अधिकार होगा। हाँ, इन सदस्यों को यह अधिकार होगा, बल्कि नॉमिनेशन के बाद ये किसी भी सियासी पार्टी की सदस्यता भी ले सकते हैं। मनोनीत विधायकों के पास पूर्ण विधायी शक्तियां होंगी, जिसमें विश्वास मत और प्रस्ताव जैसे सभी मामलों का मतदान अधिकार शामिल है। ये उन्हें भविष्य में किसी भी सरकार के गठन और विधायी निर्णयों में महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनाता है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी, आप कमेंट सेक्शन के जरिए अपना फीडबैक हम तक जरूर पहुंचाइए। और इसके अलावा अगर तमाम न्यूज़ अपडेट्स के लिए अब तक आपने न्यूज़ 18 इंडिया के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा।